हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लेकर। जैसे कि फ्रेंड्स हम रोज़ ही डेटा वो ट्रैक करते हैं कि एफआईआईज़ की सेलिंग कितनी हुई है या आज बाइंग कितनी हुई है। डेली हम वो डेटा ट्रैक करते हैं। तो नेट नेट हमें क्या पता चलता है कि जो एफआईआईज़ हैं वो सेल ही करते जा रहे हैं। मतलब बाइंग अगर होती उनकी होती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो जिसके साथ ये पता चलता है कि अभी भी कॉन्फिडेंस के साथ वो बाइंग नहीं कर रहे। तो जो नेट नेट फिगर उनका निकल कर आता है ना, वो सेलिंग का ही आता है। तो जिसके साथ हम देखते हैं कि हाँ, मार्केट में प्रेशर रहता है। अब वो सेल क्यों करते हैं? हमारा रुपी डेप्रिशिएट होना या टैक्स को लेकर कोई छूट नहीं है एलटीसीजी पर। तो हम ये कुछ रीजंस हैं और ये रीजंस चलते ही रहेंगे। ऑल इन ऑल हम ये बोल सकते हैं कि जो एफआईआईज़ हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ बाइंग नहीं करते, उल्टा सेलिंग करते हैं, जो मार्केट पर प्रेशर डालता है। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एफआईआईज़ हमेशा सेलिंग ही करते हैं? तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर आप उस डेटा को ट्रैक भी करो तो उनकी बाइंग भी होती है, उनकी सेलिंग भी होती है। लेकिन उनकी सेलिंग का प्रपोर्शन इतना ज़्यादा होता है ना कि नेट नेट फिगर हम देखते हैं कि नेट सेलिंग का ही फिगर आया। लेकिन अगर फ्रेंड्स हम बाइंग को देखें तो उनकी बाइंग भी होती है। इट मीन्स वो कौन से ऐसे शेयर्स हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें वो बाइंग करते हैं। तो यस फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वही कंपनीज स्टडी करेंगे जिसमें एफआईआईज़ ने जो है अपना स्टेक जून के शेयर होल्डिंग पैटर्न जो सामने आया उसमें इंक्रीज हुआ है। एफआईआईज़ ने जो अपनी होल्डिंग है वो इंक्रीज की है उन स्टॉक्स में जो लेटेस्ट पैटर्न शेयर होल्डिंग पैटर्न सामने आया। तो चलिए फ्रेंड्स, उन कंपनीज को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं जिसमें एफआईआईज़ ने अपना स्टेक इंक्रीज किया। तो फर्स्ट कंपनी है फ्रेंड्स केएसएच इंटरनेशनल। इस कंपनी में फ्रेंड्स जो है एफआईआईज़ ने जो है अपनी होल्डिंग है वो इंक्रीज कर दिया 5.71% से। जो जून में 2026 का डेटा, जो पहले थी 5.05%, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग जो है इंक्रीज कर दी है। साथ के साथ रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी जो है अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर दी है। वो पहुंच चुके हैं 6.43%, जो पहली थी 4.83%। तो ये पहली कंपनी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स कंपनी है क्यूपिड। क्यूपिड में एक बहुत अच्छी तेज़ी काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स बनी हुई है। तो इसमें अगर हम देखेंगे एफआईआईज़ की होल्डिंग जो है वो जून में है 4.17%, जो पहले थी मार्च में 1.01%। तो एक हेल्दी ग्रोथ जो है जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें देखने को मिल रही है एफआईआईज़ की तरफ से। सो रिटेल शेयर होल्डर्स भी क्या करते हैं, जहाँ पर शेयर में तेज़ी है तो रिटेल होल्डर्स तो आ ही जाते हैं। तो रिटेल शेयर होल्डिंग में अगर हम देखें तो 15.06% की जो है स्टेक रिटेल होल्डर्स का है, जो पहले था 13.81%। तो ये है फ्रेंड्स नेक्स्ट कंपनी। अगली कंपनी है फ्रेंड्स यशो इंडस्ट्रीज, जिसमें एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी हुई है क्योंकि जो है स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी है और उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो जो एफआईआईज़ की होल्डिंग आप देख सकते हो वो पहुंच चुकी है 5.74%, जो पहले थी 5.70%। तो मार्जिनली इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया, लेकिन फिर भी किया। अगर हम रिटेल होल्डिंग भी देखें तो वो है 12.02%, जो पहले थे 11.91%। तो ये है नेक्स्ट कंपनी। अगली कंपनी है फ्रेंड्स एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, जिसमें बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी हुई थी काफ़ी टाइम से। एफआईआईज़ ने फ्रेंड्स अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर दी 3.61% इन जून, जो मार्च में थी 1.49%। और रिटेल शेयर होल्डर्स ने भी अपनी जो है स्टेक इंक्रीज कर दी है, वो है 18.42%, जो पहले था 18.16%। तो ये कंपनीज को आप फ्रेंड्स नोट डाउन करके चल सकते हो, जिससे हमें ये पता चलता है कि एफआईआईज़ खाली बेच ही नहीं रहे, वो बाइंग भी कर रहे हैं। लेकिन वो किन इंडस्ट्रीज में, किस सेक्टर में, किन कंपनीज में बाइंग कर रहे हैं, वो हमें ये स्टडी करने को मिल रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शिल्पा मेडिकेयर। शिल्पा मेडिकेयर में भी एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है, जिसमें आप देख सकते हो एफआईआईज़ ने होल्डिंग जो है वो अपनी बढ़ाकर 11.39% तक पहुंच चुके हैं, जो पहले था 11.08%। और रिटेल शेयर होल्डर्स ने भी इंक्रीज कर दी अपनी होल्डिंग 16.44%, जो पहली थी 15.32%। तो ये भी एक कंपनी है जिसमें उन्होंने अच्छी अपनी जो है होल्डिंग बढ़ाई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राशि पेरिफेरल्स। ये भी कंपनी ने एक अच्छी तेज़ी बनाई है, जिसमें एफआईआईज़ ने अपनी जो होल्डिंग है वो पहुंच चुकी है 3.27% तक, जो पहले थी 0.78%। मतलब काफ़ी हेल्दी स्टेक खरीदा है एफआईआईज़ ने इस कंपनी में। अगर वही हम रिटेल होल्डर्स की बात करें तो वो पहुंच चुके हैं 12.13%, जो पहले था 10.24%। नेक्स्ट कंपनी है फ्रेंड्स सिरमा एसजीएस। ये ईएमएस वाली कंपनी है,
काफ़ी टाइम से एक अच्छी तेज़ी भी बना रही है, गवर्नमेंट भी इनको इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो जिसके चलते हम देख रहे हैं कि एफ की जो होल्डिंग है वो 7.51% तक पहुंच चुकी है, जो पहले थी 6.60%। और रिटेल होल्डर्स ने भी अपनी जो है होल्डिंग इंक्रीज कर दी है 10.93%, जो पहले थी 10.85%। तो कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स, किस सेक्टर में आप देख रहे हो, किस कंपनी में आप देख रहे हो कि एफ ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है? यस फ्रेंड्स, जो आउट परफॉर्म कर रही है, जिसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जो आने वाले टाइम में ग्रोथ दिखा रही है। तो हम देख रहे हैं ना, कुछ स्टॉक्स में हम प्रेशर देखते हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, या आने वाले टाइम में जो ग्लोबल लेवल पर सिचुएशन चल रही है, मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है, उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कंपनीज पर ये कुछ कंपनीज हैं जिस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो उसमें जो है इन्वेस्टर्स होते हैं, चाहे वो एफ हों चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हों, वो अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में उनको लगता है ये बेटर परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स व्हील्स इंडिया। अब इस कंपनी ने भी अच्छी तेज़ी दिखाई, क्योंकि अगर एफ की देखें, हम होल्डिंग देखें तो 1.98% तक पहुंच चुकी है, जो पहले थी 1.15%। वहीं रिटेल होल्डर्स हैं, उन्होंने भी इंक्रीज की है होल्डिंग 17.12%, जो पहले थी 16.15%। नेक्स्ट फ्रेंड्स कंपनी है अरविंद लिमिटेड। ये टेक्सटाइल सेगमेंट में काम करती है। तो अगर हम इसको भी देखें तो होल्डिंग जो है एफ की वो इंक्रीज हो चुकी है 16.44%, जो पहले थी 16.10%। वहीं रिटेल होल्डर्स हैं, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है मार्जिनली, जो पहुंच चुके हैं 13.04%, जो पहले था 12.96%। अब टेक्सटाइल सेक्टर को भी अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो वो भी अच्छा कर रहा है। काफ़ी टाइम से टेक्सटाइल सेक्टर एक प्रेशर में था, मार्जिन उनके अंडर प्रेशर थे, लेकिन जैसे जैसे अब हमारी गवर्नमेंट जो FTA साइन कर रही है, स्पेशली यूके के साथ जो हमने FTA साइन किए, उसके सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है कौन है? टेक्सटाइल सेगमेंट। तो टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना जो स्टेक इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स संसेरा इंजीनियरिंग। इस कंपनी ने भी अच्छी तेज़ी बनाई हुई थी। तो एफ की अगर होल्डिंग देखें तो वो पहुंच चुके हैं 21.52%, मतलब डबल डिजिट है उनकी होल्डिंग, जो पहले थी 18.79%। और अगर हम रिटेल होल्डिंग भी देखें, वो भी इंक्रीज हो चुकी है 12.23%, जो पहले था 10.84%। तो बहुत ही हेल्दी स्टेक खरीदा गया इस कंपनी में भी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एकस कंपनी। ये नई कंपनी फ्रेंड्स अभी लिस्ट हुई है, एरोस्पेस सेगमेंट में काम करती है। तो अगर हम एफ की होल्डिंग भी देखें, इंक्रीज हो चुकी है 5.17%, जो पहले थी 3.90%। और एक नई कंपनी में, स्मॉल कैप कंपनी में एक इंटरेस्ट शो करना एफ का बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यूजुअली वो स्मॉल कैप टाइप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते ज़्यादा। और अगर हम रिटेल होल्डिंग भी देखें तो वो है 2.94%, जो पहले था 2%। तो इस कंपनी पर मैंने फ्रेंड्स एक वीडियो भी बनाया, क्योंकि बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का, तो आप इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ये कंपनी ने भी अच्छी तेज़ी दिखाई है। अगर हम देखें एफ की होल्डिंग जो है 3.37% तक पहुंच चुकी है जून में, जो पहले थी 2.29%। और अगर हम रिटेल होल्डिंग की बात करें तो उन्होंने भी इंक्रीज किया स्टेक 10.49%, जो पहले था 9.68%। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में काम करती है, डेटा सेंटर्स के चलते ऐसी कंपनीज को बहुत ही अच्छा फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में कंपनी काम करती है, तो मतलब यूजुअली इस सेक्टर में भी एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। अगर हम एफ की होल्डिंग भी देखें तो वो 3.31% है, जो पहले थी 2.37%। और अगर हम रिटेल होल्डिंग भी देखें, वो पहुंच चुकी है 16.09%, जो पहले था 14.07%। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो, बहुत अच्छी तेज़ी बनी हुई है पिछले 6 महीने से। लास्ट में फ्रेंड्स डेटा पैटर्न्स, डिफेंस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। डिफेंस सेक्टर वैसे ही बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हर कंपनी अच्छा कर रही है, क्योंकि बहुत ग्रोइंग सेक्टर है। बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स जो है गवर्नमेंट निकालती रहती है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने तो अब ये भी अनाउंस किया है कि वो प्राइवेट सेक्टर को भी अब मतलब उनको भी जो है ऑर्डर्स देंगे, उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करेंगे। तो आने वाले टाइम में डिफेंस सेक्टर के तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है फ्रेंड्स, वो तो ग्रोइंग सेक्टर है। अगर हम इसमें भी देखें, एफ ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की 12.50%, जो पहले थी 12.47%। अगर हम रिटेल होल्डिंग की भी बात करें, उन्होंने भी इंक्रीज किया 16.13%, जो पहले था 15.32%। तो ये कुछ कंपनीज हैं फ्रेंड्स जिनमें एफ ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, स्टेक इंक्रीज की है। जो हम यूजुअली देखते हैं कि उनका जो पैटर्न होता है सेलिंग का होता है, नेट जो फिगर निकल कर आती है सेल की निकल कर आती है। लेकिन ये कुछ कंपनियां जिसको आप स्टडी कर सकते हो कि एफ ने जिसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये नॉलेज और अपडेट वाला वीडियो था कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें एफ अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। अगेन फ्रेंड्स, कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, जस्ट हम नॉलेज से के लिए इन चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।